व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों के प्रति शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव के बारे में। पर पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में पुणे में 3 निजी स्कूलों के शिक्षकों पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत कक्षा 10 के छात्रों को कथित रूप से पिटाई करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। चलिए समझते हैं शारीरिक दंड क्या है। शारीरिक दंड का अर्थ देखें तो वह दंड जो कि प्रकृति में शारीरिक हो, शारीरिक दंड कहलाता है। हालांकि भारतीय कानून में बच्चों को लक्षित करने वाले शारीरिक दंड की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 17(1) शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को प्रतिबंधित करती है। अधिनियम की धारा 17(2) के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी NCPCR के दिशा निर्देशानुसार कोई भी ऐसी कार्यवाही शारीरिक दंड है जो बच्चों के दर्द, चोट, क्षति और परेशानी का कारण बनती है, चाहे वह कितनी भी हल्की क्यों ना हो। इसमें शामिल है थप्पड़ मारना, बाल या कान खींचना, सिर पर स्कूल बैग के साथ खड़ा करना तथा बेंच पर खड़ा करना इत्यादि जैसे असहज करने वाले व्यवहार। वहीं मानसिक उत्पीड़न में शामिल है एक गैर शारीरिक बर्ताव जो बच्चे के शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण हेतु हानिकारक है, जिसमें शामिल है अपमानजनक टिप्पणियां, उपहास या शर्मसार करना आदि। चलिए अब शारीरिक दंड से जुड़े कानूनी प्रावधानों को देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 शारीरिक दंड पर पूर्ण रोक लगाती है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 में बच्चों के साथ क्रूरता हेतु सजा का प्रावधान है। उल्लंघन करने पर 5 साल तक के कठोर कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। बच्चे के शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से बीमार होने की अवस्था में कारावास 10 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए समझते हैं इससे जुड़े अपवाद को। आरटीई अधिनियम बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अन्य कानूनों को लागू करने से नहीं रोकता। उदाहरण के लिए आईपीसी एवं SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1999 के तहत अपराध दर्ज करना शारीरिक दंड को भारतीय कानूनों के तहत सभी प्रावधानों द्वारा कवर करते हुए दंडित करने की व्यवस्था की गई है। तो अब नजर डाल लेते हैं NCPCR के दिशा निर्देश जो कि शारीरिक दंड से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने बच्चों की शारीरिक दंड से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए हैं। इनमें शामिल है छात्रों की शिकायतों को दूर करने हेतु प्रत्येक स्कूल एक तंत्र विकसित करे, एक स्पष्ट प्रोटोकॉल तैयार करने की आवश्यकता, शिकायत हेतु ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था और स्कूलों द्वारा एक शारीरिक दंड निगरानी प्रकोष्ठ का गठन जिसमें 2 शिक्षक, 2 अभिभावक, 1 डॉक्टर और 1 वकील शामिल हों। अब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं। बच्चों के शारीरिक दंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 शारीरिक दंड पर पूर्ण रोक लगाती है। कथन 2 है उल्लंघन करने पर 5 साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों और ऑप्शन D न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।